Good morning, students. Today I will teach you the poem of 10 plus 1 English. The name of the poem is Laburnum Top, written by Ted Hughes. In this poem, the poet sees a laburnum tree. In the afternoon of a September day, the top of the tree is silent. A few leaves of the trees are yellowing, and all the seeds of the tree have fallen. The goldfinch bird comes to the tree. When it starts chirping, the silence of the tree is broken. But in the end of the poem, as soon as the bird leaves the tree, the silence becomes again. It appears as if it were empty. ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल खाली हो गया है। साइलेंट बिल्कुल उसी की तरह फिर दोबारा एंड में पोएम की फिर शांति सी पेड़ पर छा जाती है। जैसे ही पेड़ पर पक्षी आता है, चहचहाना शुरू करता है, तो वहाँ की जो साइलेंस है, जो वहाँ की खामोशी है, वो एकदम ब्रेक हो जाती है। सन्नाटा बंद हो जाता है और वहाँ पर शोर शराबा हो जाता है। आप इस पोएम को पढ़ते हैं। देखिए क्या है। The laburnum top is silent, quite still. The top of the laburnum tree is silent, complete silent. पूरी शांति होती है। देखिए यहाँ पर कवि दोबारा फिर कह रहा साइलेंट क्वाइट स्टिल, यानी कि पूरी बिल्कुल शांत। यहाँ पर पोएम में कवि बताना चाहता है कि जो लेबनम ट्री की जो टॉप है, चोटी है, वो बिल्कुल शांत है। वहां पर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट, हलचल, शोर शराबा नहीं है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, इन द सनलाइट ऑफ ए सेप्टेम्बर डे, इन द आफ्टरनून, दोपहर को सितंबर के महीने में, सूर्य की धूप में, पीले रोशनी में, यानी कि सूर्य की जो पीली रोशनी में, a few leaves yellowing, the leaves of the trees are yellowing and all the seeds have fallen. कवि कहना चाहता है कि सब पत्ते, वृक्ष के कुछ पत्ते पीले पड़ रहे हैं, पीले हो रहे हैं, एंड ऑल द सीड्स, और सारे के सारे बीज, फलन, टूट गए हैं, गिर गए हैं, झड़ गए हैं। टिल द गोल्डफिश कम्स विद ए ट्वीचिंग चर्प, ट्वीचिंग चर्प। टिल द गोल्डफिश कम्स, गोल्डफिश के आने से, जब तक गोल्डफिश नहीं आया था, यहां पर कहना चाहता है टिल द गोल्डफिश कम्स, जैसे ही गोल्डफिश आता है, विद ए ट्वीचिंग चर्पिंग, विद ए ट्वीचिंग चर्प, जैसे वो चहचहाना शुरू करता है। ए सडननेस, स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, सडननेस एकदम अचानक, स्टार्टलमेंट भूचक्का कर देने वाली, हैरान कर देने वाली, एकदम मूवमेंट हो जाने वाली स्थिति को पैदा कर देते हैं। एट ए ब्रांच एंड द ब्रांच ऑफ द ट्री एट द एंड, यानी कि वृक्ष की शाखा के आखिरी छोर पर की बात यहाँ पर कवि कहता है, जैसे ही पक्षी आता है। Then sleek as a lizard, the bird is sleek as a lizard, as sleek as a lizard. The goldfinch bird is as smart, as active as a lizard. यहाँ पर गोल्डफिंच के बारे में बताता है कवि कि वो इतने चुस्त है, इतनी स्मार्ट है, इतने एक्टिव है,
कि कैसे एक छिपकली की तरह से, लिजर्ड की तरह से एक्टिव है। एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, अलर्ट बिल्कुल सचेत कर देने वाली, अब्रप्ट एकदम घटना एक्टिव एकदम अटैक करने वाली, एकदम एक्शन करने वाली, अब्रप्ट अचानक। शी एंटर्स द थिकनेस, द गोल्डफिंच एंटर्स द थिकनेस ऑफ द ट्री, गोल्डफिंच ट्री की, लेबनम ट्री के बीच में थिकनेस में एंटर करता है, प्रवेश करता है। एंड मशीन स्टार्ट्स अप, और उसका मशीन, उसकी जो मशीन है वो स्टार्ट हो जाती है। यहां पर मशीन की बात की है कवि ने। एंड मशीन स्टार्ट्स अप, और उसकी जो मशीन है वो शुरू हो जाती है। ऑफ चिट्रिंग एंड ए ट्रिमर ऑफ विंग्स, ऑफ चिट्रिंग चहचहाने की, एंड अ ट्रिमर ऑफ विंग्स और पंखों के फड़फड़ाने की, कंपन पैदा हो जाती है, चहचहाने की, हिलने की, जो उसकी विंग्स है वो हिलने लगते हैं, ट्रिमर कम करने लगती है, जैसे कि भूचाल सा आ गया हो इस प्रकार से हिलने लगती है। एंड ट्रिलिंग, और वहां पर बिल्कुल ट्रिलिंग्स बहुत अधिक मात्रा में वहां पर चहल पहल होती है, एक्शन होता है जैसे ही पक्षी प्रवेश करता है। चिट्रिंग एंड, देखिए द्वारा से, ऑफ चिट्रिंग चहचहाने की, एंड ए ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग, ट्रिमर ऑफ विंग्स में यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि उसकी जो पंखे हैं वो ट्रिमर कांपने लगती हैं, फड़फड़ाने लगती हैं, और बहुत बहुत जोर से फड़फड़ाती है। The whole tree trembles and thrills when the goldfinch enters, starts its wings tremble. The whole tree trembles and thrills, सारा का सारा पेड़ trembles हिलने लगता है, एंड थ्रिल्स और रोमांचकारी हो जाता है, रोमांचकारी हो जाता है कि वहां पर बिल्कुल चहल पहल शोर शराबा शुरू हो जाता है। आगे देखिए, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, और ये जो चहल पहल है, जो ये शोर शराबा है, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, इट मीन्स, ऑफ हर फैमिली मीन, इट मीन्स वहां पर पक्षी के बच्चे भी हैं जो उसको देखकर और उसी तरह से चहचहाने लगते हैं, पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं। यही यहाँ पर कवि कहना चाहता है, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, यही उसकी फैमिली का इंजन है, यही उसकी फैमिली की मशीन है। यहाँ पर मशीन और इंजन शब्द को कवि ने प्रयोग किया है, जो उसकी फैमिली के लिए हैं, जो उसकी फैमिली को दर्शाता है, उसकी फैमिली के एक्शन को दर्शाता है। आगे देखिए, शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लट आउट टू अ ब्रांच एंड। At the end of the poet says she stalks it full, then flirt out to a branch end. She stalks it, she fill it, she fill the trees full of noise, full of trembling of wings। यहाँ पर ट्रेमलिंग विंग्स, जब उसके पंखों को फड़फड़ाने की, ट्रेमर विंग की बात कही है यहाँ पर कवि ने। देखिए, ट्रेमर विंग्स में पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाने की आवाज, ट्रेमर विंग्स। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, यही उसका ट्रेमर विंग्स है, यही उसका शोर शराबा है, जो उसके पक्षी के बच्चे हैं उसको देख उसी प्रकार की एक्शन करने लगते हैं। यहाँ पर कवि कहता है, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, यही उसके परिवार का इंजन है। नेक्स्ट, शी स्टॉक्स इट फुल, शी स्टॉक्स
इट फुल, वह इसको पूरी तरह से भर देता है, फुल कर देता है। देन फ्लर्ट, और फिर उड़ जाता है। आउट, बाहर की ओर। टू ए ब्रांच एंड, यानी कि एक शाखा बाहर की ओर पर उड़ जाता है। फिर क्या करता है देखिए, शोइंग हर बर्ड फेस, बर्ड फेस, शोइंग हर बर्ड फेस, शोइंग हर बर्ड फेस में जो उसका चेहरा है, उसकी चेहरे पर बर्ड्स है, बर्ड में सलाखों की तरह से धारियां हैं, उनको दिखाते हुए, उनको प्रदर्शित करते हुए, शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी, अपना परिचय देते हुए, मास्क की, अपने जो मुंह है, जो अपना चेहरा है, उसके ऊपर शोइंग हर बर्ड फेस की उसके लाइनें लगी हुई है, धारियां सी बनी हुई है, उनको दिखाते हुए, उनको प्रदर्शित करते हुए, शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी, अपना परिचय देते हुए, यानी कि अपने आप को प्रस्तुत करते हुए, दिखाते हुए, मास्क then with eerie delicate whistle, then with eerie delicate whistle, eerie mean अजनबी, अजीब, स्ट्रेंज, तब बिल्कुल एक अजीब सी डेलिकेट, कोमल, मनमोहक विसल आवाज करते हुए, चर्प, चहचहाते हुए, विस्परिंग, फिर यहाँ पर आवाज करने के, यानी कि वो विस्लिंग, चर्पिंग, विस्परिंग करते हुए, यहाँ पर कवि दोबारा से उसी बात को एक ही, मतलब कवि ने पक्षी की आवाज के लिए, चहचहाने के लिए, बोल उसकी आवाज को बताने के लिए, चर्पिंग, विस्लिंग, विस्परिंग, देन विद ईरी डेलिकेट, तब एक कोमल सी, मुलायम सी, मनमोहक सी, अजीब सी आवाज करते हुए क्या करता है, सी लॉन्चेज अवे, वह दूर उड़ जाती है, सी लॉन्चेज अवे, वह दूर उड़ जाती है, टुवर्ड्स द इन्फिनिट, इन्फिनिट मीन अनंत, अनंत, जिस लिमिटलेस आकाश की ओर, लिमिटलेस ब्रह्मांड में वो उड़ जाती है, जो उसको कोई नहीं देख सकता, इन्फिनिट, एंड द लेबनम ट्री subsides to empty, and the laburnum tree, और फिर वो लेबनम ट्री सबसाइड्स, कम कर देता है, हो जाती है, एम्प्टी, बिल्कुल खाली हो जाता है, ऐसा कवि ने कहा है। मतलब वही बात बताई कि एज सुन एज दी बर्ड लीव्स द ट्री इट बिकम्स साइलेंट अगेन इन द एंड ऑफ द पोएम, इट अपीयर्स एज इफ इट एम्प्टी, ऐसा लगता है कि बिल्कुल खाली हो गया है। यहाँ पर कवि ने देखी क्या क्या कही है, द बर्ड हैज बीन कंपेयर्ड टू ए लिजर्ड, पक्षी की तुलना एक लिजर्ड से की गई है। द नॉइज क्रिएटेड बाय द फैमिली ऑफ द बर्ड इज कंपेयर्ड टू एन इंजन, जो पक्षी की फैमिली आवाज करती है, जो शोर करती है पक्षी के आने की, चहचहाने की, बोलने की आवाज, पंखों को फड़फड़ाने की, उस नॉइज को, उस आवाज को कवि ने यहाँ क्या 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 कहा है, देन नॉइज, द नॉइज क्रिएटेड बाय द फैमिली ऑफ द बर्ड कंपेयर्ड टू एन इंजन, वो फैमिली ऑफ द नॉइज, नॉइज ऑफ द फैमिली इज कंपेयर्ड टू द इंजन, मशीन से तुलना की गई है। बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पोएम इज सेम, कवि की बताता है कि जो पोएम के शुरू होने से पहले भी द लेबनम टॉप इज साइलेंट, एंड इन द एंड ऑफ द पोएम द पोएट सेज एज सून एज द बर्ड लीव्स द ट्री इट बिकम्स साइलेंट अगेन, कवि कहता है कि जैसे पक्षी उड़ता है वहां पर फिर खामोशी हो जाती है। इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है, एज इफ इट वर एम्प्टी, जैसे कि बिल्कुल खाली था। जैसे कि लास्ट लाइन में कहा है, सी लॉन्च, लास्ट लाइन देखिए, सी लॉन्चेस अवे, वह दूर उड़ जाती है, टुवर्ड्स द इन्फिनिट, इन्फिनिट, टुवर्ड्स, बिल्कुल बाहर, अनंत की ओर,
जहाँ लिमिटलेस कोई हिसाब किताब नहीं, खुले में उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और वो लेबरनम है जो एम्प्टी हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। देखिए कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं इस पोएम के। लेबरनम मीन्स द नेम ऑफ ए ट्री। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक की जैसे दतूरे का पेड़ होता है, लेबरनम ट्री भी ऐसा ही पेड़ होता है। अब देखिए नेक्स्ट, गोल्डफिंच। गोल्डफिंच इज द नेम ऑफ ए स्पैरो। गोल्डफिंच इज द नेम ऑफ ए बर्ड लाइक स्पैरो। स्पैरो की तरह से, चिड़िया की तरह से गोल्डफिंच भी एक छोटा सा पक्षी है। ट्वीच, सडन मूवमेंट, अचानक ट्वीचिंग होना, सडन मूवमेंट होना, अचानक हलचल होना। स्टार्टलमेंट मीन सडन शॉक, जंप, स्टार्ट, कोई चीज एकदम शुरू हो जाना, हो सकता है हैरानगी हो जाना, भौचक्का हो जाना, किसी का मतलब स्टार्टलमेंट हो जाना का मतलब यही कहना चाहता है कि एकदम कोई भी एक्टिविटी हो जाना। स्लीक, यहाँ पर कहता है द बर्ड इज एज स्लीक एज अ लिजर्ड। स्लीक मीन एक्टिव एंड स्मार्ट। पक्षी यहाँ पर एक्टिव है, स्मार्ट है, कैसे, जैसे एक लिजर्ड है, लिजर्ड की तरह से दुबली पतली सी, बिल्कुल चुस्त सी, स्मार्ट है। नेक्स्ट देखिए, ग्लॉसी एंड स्मूथ, बिल्कुल पतली सी, चमकीली सी, यहाँ पर ये गोल्डफिंच बताए गए। ट्रेमोर मीन क्वेक, जैसे कि हलचल हो जाना, यहाँ पर लिखा है द विंग्स, ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंखों का फड़फड़ाना, पंखों में इस प्रकार फड़फड़ाते ऐसा लगता है जैसे वहां पर कोई ट्रेमर, भूकंप सा आ गया हो, कंपन सी पैदा हो गई हो, एकदम पूरी हलचल मच गई हो। नेक्स्ट देखिए, थ्रिलिंग। थ्रिलिंग मीन कॉजिंग एक्साइटमेंट, तो वहां पर भी थ्रिलिंग से एक्साइटमेंट हो जाती है, थ्रिलिंग। स्टॉक, एड और फिल। स्टॉक मीन यहाँ पर लिखा है देखिए, सी स्टॉक इट फुल, सी एड इट फुल, वो उसको पूरी तरह से भर देती है। यानी कि पक्षी अपने बच्चों में जैसे वहां पर आता है जोश भर देता है, वहां पर सारे की सारी देन फ्लट, और वो पक्षी जो पूरी तरह से भरकर, यानी कि इस प्रकार की जो एक्टिविटी हो तो फिर उड़ जाता है, फ्लट, उड़ जाना। फिर देखिए यहाँ पर इनफिनिट। इनफिनिट मीन एंडलेस और लिमिटलेस, जो ब्रह्मांड है, स्पेस है, खुले हवा में जैसे पक्षी पहली वृक्ष की टहनी के आखिरी छोर पर बैठता है, फिर खुले में एंडलेस, लिमिटलेस, इन्फिनिटी में उड़ जाता है। ईरी मीन स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, जो वहां पर यहाँ लिखा देखिए, देन विद ईरी डेलिकेट विसल। ईरी डेलिकेट एक अजीब प्रकार की, अजनबी सी, अजीब सी, आश्चर्य सी करने वाली जो उसकी विसल, चर्पिंग, विस्परिंग आवाज है, ऐसा देखकर तो कवि को बड़ी स्ट्रेंजनेस महसूस होती है। नेक्स्ट देखिए, सबसाइड, बिकम साइलेंट। एट द एंड ऑफ द पोएम, सबसाइड, शांति हो जाती है, एंड इट बिकम्स, इट अपीयर्स एज इफ इट वर एम्प्टी, और ऐसा लगता है जैसे कि ये बिल्कुल खाली हो गया हो। तो ये उम्मीद है प्यारे विद्यार्थी ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इसके कंप्रीहेंशन क्वेश्चन करके आप अपने टीचर्स को दिखाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।